कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ते हुए या फिल्म के माध्यम से देखते हुए ऐसी अनुभूति होती है मानो ये कहानी हमारे ही जीवन से प्रेरित कर लिखी गई है। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डंकी का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें घर से दूर काम की तलाश में जाने की कहानी दिखाई जाने वाली है। अब कैसे ये कहानी कम या ज्यादा अनेकों भारतीयों की कहानी हो सकती है, इन सब पर आज की चर्चा रहेगी। जब पहली बार फिल्म का नाम सुना था तो भी लगा था कि राजकुमार हिरानी की फिल्म है तो डंकी का कोई मतलब होगा, कोई सेंस होगा इस नाम का भी। निसंदेह अंग्रेजी में गधे को डोंकी कहा जाता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वही डोंकी होगा। मतलब इतना तो पता था कि इस टाइटल का कोई डीप मीनिंग तो जरूर होगा। खैर, अब टीजर देखकर हमें क्या, आपको भी पता चल गया होगा कि फिल्म की कहानी 4 लोगों के विदेश जाने को सेंटर में रखकर लिखी गई है। थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं डंकी का अर्थ। भारत से विदेश जाने के लिए एक तो सीधा रास्ता है कि आप वीजा पासपोर्ट के जरिए फ्लाइट से जा सकते हैं, लेकिन जब विदेश में कमाने के लिए जाने की बात आती है तो ये प्रोसेस आसान नहीं होता, और जब सीधे तरीके से लोग उस देश में नहीं जा पाते तो फिर चुनते हैं इलीगल रास्ता, जहां अनेकों देशों से होते हुए उस देश में पहुंचा जाता है जहां उसे काम करना होता है। अब ये जो अलग अलग देश से होते हुए अनेकों मुसीबतों का सामना करते हुए उन देशों के बॉर्डर को पार करते हुए कई दिनों में उस देश में पहुंचने की प्रक्रिया को डंकी फ्लाइट कहा जाता है। अब इसी जर्नी को डंकी में विस्तार में दिखाया जाएगा। हालांकि फिल्म में ये कहानी अपने देश से विदेश जाने को लेकर दिखाई जाएगी, लेकिन अगर हम देखें तो हर साल जाने कितने ही लोग अपने घर से दूर किसी दूसरे स्टेट में कमाने खाने के लिए जाते हैं। ऐसे में टीजर के शुरुआत में सुनाई देने वाला गीत आम लोगों से भी बहुत रिलेट करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग काम धंधे और जॉब की तलाश में अपने घर को एक बार तो छोड़ते ही हैं। राजकुमार हिरानी एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो एक मैसेज के साथ फिल्म बनाते हैं। ऐसे में डंकी फिल्म में एक सामाजिक मैसेज दिखाने का काफी स्कोप भी दिखता है। तो आई फील कि मैसेज के साथ ये एक फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म भी हो सकती है, जैसे कि राजकुमार हिरानी की फिल्में हुआ भी करती हैं, क्योंकि इसके टीजर में ही नजर आ जाता है कि फिल्म इमोशन और कॉमेडी के गठजोड़ के साथ बनाई गई है। एक समय था जब इस तरह के सिनेमा को पसंद किया जाता था, जो गांव से कनेक्टेड होने के साथ साथ विदेश यात्रा पर भी प्रकाश डालती थी, जैसे कि नाम, नमस्ते लंदन या कुछ हिस्सा इवन सिंह इज किंग का भी। ये जरूर है कि राजकुमार हिरानी इसे एक अलग तरीके से दिखा रहे हैं, जहां आई फील की कहानी कॉमेडी जोन से होते हुए बेहद इमोशनल पॉइंट पर आकर खत्म होगी। क्योंकि टीजर की शुरुआत में सोनू निगम द्वारा जो गीत सुना जा रहा है, जिसमें बोला गया है कि निकले थे कभी हम घर से, घर दिल से मगर नहीं निकला, घर बसा है हर धड़कन में, क्या करे हम ऐसे दिल का। कहानी 4 दोस्तों के विदेश जाने की है, जिसमें आने वाली अड़चनों को पार करते इन्हें दिखाया जाएगा, या शायद ये उन अड़चनों को पार ही ना कर पाए। जो भी हो, बट कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। कुछ बहुत अच्छी कॉमेडी भी टीजर में देखने को मिल रही है, जो राजकुमार हिरानी की फिल्मों में होना मस्ट होता है। टीजर में कहानी बहुत जमीनी फील होती है, यानी लार्जर देन लाइफ वाले जोन में प्रतीत नहीं होती, और यही कारण है कि टीजर काफी रिलेटेबल लग रहा है। ये कहानी है दोस्ती की, ये कहानी है तमाम मुश्किलों को पार करके मंजिल की ओर बढ़ने की। फिल्म में शाहरुख खान और तापसी पन्नू के अलावा विक्की कौशल भी एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर देखने को मिलते हैं। गांव की पृष्ठभूमि और फिल्म को कम समय में डिस्क्राइब करने के लिए इससे बेहतर टीजर क्या हो सकता है। हालांकि पंजाबी पृष्ठभूमि के गांव को अनेकों फिल्म मेकर्स ने पहले भी बेहद आकर्षक तरीके से दिखाया है, तो इस तरह के माहौल को और बेहतर तरीके से देखने की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी दर्शकों की। टीजर के फर्स्ट हाफ को इमोशनल दिखाया गया है, वहीं सेकंड हाफ के फनी साइड को दिखाने का काम भी किया गया है। आई होप कि फिल्म में भी इमोशन और फन का ऐसा ही बैलेंस रखा गया होगा। शाहरुख खान चुलबुले से पंजाबी लड़के के किरदार में नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स उनका ये किरदार जीरो या फैन वाले कैरेक्टर के नजदीक फील हो रहा है, बट इस बार वो ना थोड़े नाटे हैं और ना बहुत ज्यादा नाटे। इस बार वो शाहरुख खान ही है। टीजर में बमन ईरानी भी देखने को मिलते हैं, तो टैलेंटेड एक्टर्स की भीड़ तो फिल्म में है। अब देखना यह है कि राजकुमार हिरानी इन सब के साथ किस तरह से फिल्म को दर्शकों के आगे प्रस्तुत करते हैं। बाकी चर्चा डंकी के नेक्स्ट वीडियो आने पर। हैव अ नाइस डे।